सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना राम सुब्बर्मा, ईवी पेरियार, रामानामी सुब्बर्मा, ईवी पेरियार, नायकर पेरियार, रामानामी, नायकर पेरियार, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत राम बी ए प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह और मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। सम्मानित प्रिय साथियों, चुनाव परिणाम आ चुके हैं आपके बीच में। मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान मध्य प्रदेश के हर उस व्यक्ति का जिसने आजाद समाज पार्टी पर भरोसा दिखाया, जिसने हमारे प्रत्याशियों का पर भरोसा दिखाया। मैं अपने विधानसभा, जिला, संभाग, प्रदेश के सभी नेताओं का भी, राष्ट्रीय कमेटी के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्रचार किया, जिन्होंने जिम्मेदारी अदा की, जिन्होंने सहयोग किया। उम्मीद थी कि परिणाम काफी अच्छे होंगे, वोटों में कन्वर्ट होगा। जो संघर्ष है हमारा, कई सीटों पे राजस्थान में आपने अच्छा किया, मुझे बताते बड़ी खुशी है कि 10 सीटों से ज्यादा सीटों पर आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पे और 2 सीटों पे आजाद समाज पार्टी दूसरे नंबर पे। मैं किसी पार्टी के बारे में ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने हमारा वोट काटा। आप स्वतः देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि अगर एक वोट कटवा पार्टी हमारे वोट ना काटती तो हमारे दोनों विधायक राजस्थान में जीत जाते। मध्य प्रदेश में हमारे नौजवान कार्यकर्ता साथी लड़े अपनी तन मन धन मेहनत से, और पहली बार के चुनाव में उन्होंने जितने भी विधानसभा स्तर पे कार्यकर्ता, कई 3,000, कई 4,000, 5,000 कार्यकर्ता तैयार हुए, उनका वोट अपने साथ जोड़ के साबित किया कि हर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के संघर्ष से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा और भीम आर्मी का संघर्ष पहुंच चुका। एक सेवडा सीट है जहां एक वोट कटवा पार्टी ने अगर हमारे वोट ना काटे होते तो वहां भी आजाद समाज पार्टी का खाता खुलता। हमारे साथी भाई दामोदर वहां से विधायक, क्योंकि परिणाम जब आपके फेवर में नहीं आते तो आप निराश होते हैं। ऐसा मेरे बहुत सारे साथियों द्वारा मैसेज के माध्यम से मुझे भेजा गया कि हमें जो आशा थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का जन्म हुआ, एक गांव से जिस संगठन ने संघर्ष करना शुरू किया, 3 साल की एक पार्टी जो 100 साल की पार्टी को टक्कर देते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए
50,000 से भी ज्यादा, जैसे रामगढ़ में 70,000 से भी ज्यादा वोट हमें मिले, बानसूर में 50,000 से ज्यादा वोट हमें मिले, नगर में 45,000 से 46,000 के लगभग, 47,000 के लगभग वोट हमें मिले। ये इस बात का प्रमाण है कि धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं नेताओं का संघर्ष लोगों के दिलों में अपनी जगह बना। कुछ साथी इस बात के लिए भी जो आलोचक हैं वो आपसे कहेंगे कि ये वोट पार्टी का नहीं, तो इन सीटों पे आप बस ये चेक करना कि अगर ये वोट पार्टी का नहीं है तो जो दल और जो बहुजन समाज के वोटों के जिनके लिए कहा जाता है कि ये वोट उनकी है, उनको इस सीटों पे कितने वोट मिले ये भी आप चेक कर लें। अगर वो वोट उसी दल को मिले होते तो ये माना जाता कि ये प्रत्याशियों का व्यक्तिगत वोट हो सकता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष 10,000 के लगभग वोट लेके गए, महुआ पे हम लोग 10,000 प्लस वोट लेके गए, दौसा पे हम लोग 10,000 प्लस वोट लेके गए, चेतारण पे हम लोग 30,000 के लगभग वोट लेके गए, तिजारा पे हम लोग 8,000 से ज्यादा वोट लेके गए, और भी ऐसी कई सीट है। गुड़बुलानी पे हम लगभग 10,000 वोट लेकर आए। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे हमारे साथी बहुत मजबूती से लड़े, और मेरा ये विश्वास है कि अगर हमारे साथी निराशा को त्याग करके लगातार मेहनत करना शुरू करें तो लोकसभा के चुनाव में भी हम अच्छा कार्य कर सकते। जिस रिजल्ट के से हम लोग थोड़े से दूर रह गए हैं इस बार, वो रिजल्ट भी आएगा। आप अपने पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अपने संघर्ष पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत पे काबिज रहिए, लगातार मेहनत कीजिए। मुझे तो खुशी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगे निकला। अब ये उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड के कंधों पे जिम्मेदारी रहेगी कि वो राजस्थान के परिणाम, मध्य प्रदेश के परिणाम जो रिजल्ट में जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाए, उनको जीत में कन्वर्ट करें। इसलिए मैं आगामी तैयारी के तौर पे हरियाणा, झारखंड और बिहार के साथियों से कहूंगा कि वो कमर कसे, क्योंकि जो काम यहाँ अधूरा रह गया है, यहाँ हमें लगभग हजारों में वोट पड़े थे उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान, मध्य प्रदेश में हम 50,000 के वोट के करीब पहुंचे। यहाँ हम चौथे पांचवें नंबर पे थे, वहां हम तीसरे दूसरे नंबर पे पहुंचे। अब आने वाले चुनाव में आपका संघर्ष पहले नंबर पे भी पहुंचेगा। आप 3 साल की पार्टी हैं, आपका चुनाव निशान भी सभी लोग नहीं जानते। मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं, उन्होंने बहुत मेहनत की कि अपना चुनाव निशान तक लोगों तक पहुंचाए। आपका चुनाव निशान भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। हाँ, लोग आपसे प्यार करते हैं, वोट उसी का प्रमाण। तमाम तरह की चुनावी प्रलोभन, चुनावी वादों के बीच भी हजारों हजारों की संख्या में आजाद समाज पार्टी का कैडर विधानसभा में तैयार हो चुका है। अब वो लोग अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हजारों से कई हजारों में ये गिनती जो है वो शुरू हो जाए। कुछ खामियां भी रही हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। उसके लिए जल्द जो है पार्टी मीटिंग होगी, उन खामियों पे काम किया जाएगा। जो भी जानकारी या जो भी हर सीट की जो समीक्षा होगी, समीक्षा में जो भी खामियां आएंगी उनको, उन पर कार्रवाई करके उन खामियों को दूर किया जाएगा, और भविष्य में बहुत अच्छी योजनाओं के साथ मैदान में उतरा जाएगा। मैं अपने नेताओं से कहूंगा कि वो जमीन पर उतर के बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां बनाने का काम करें। बिना बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के चुनाव जीतना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान के ईमानदार, समर्पित कार्यकर्ता